बूढ़ा को यहाँ तकलीफ इसलिए दी, जैसा आप सब जानते हैं, वक्फ बिल जो पास अभी पार्लियामेंट ने की, एक इम्पॉर्टेंट मसला है। इम्पॉर्टेंट मसला है ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी में हम सबको हक है कि हम अपने मजहबी इदारों को कैसे चलाएं, और जब उन मजहबी इदारों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे एक अक्सरियती माइनॉरिटी तबका जो करीब 20% है आबादी का, उनके उन इदारों को जिन्हें खाली मैं नहीं मानता हूं कि वो एसेट्स हैं, फिज़िकल एसेट्स नहीं हैं, ये हम मुसलमानों में एक अमानत है अल्लाह और जो चलाते हैं उनके दरमियान। इसे जब सरकार अपनी तहवील में लेना चाहे, वो सरकार जो एक सेकुलर सरकार है, मैं नहीं एक मानता हूं कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर सरकार को भी हमारे इस अमानत को, जो अमानत है मुसलमानों का, उसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत थी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई कहीं कोताहियाँ भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के नाम पे, मिस मैनेजमेंट के नाम पे सरकार अपने आप को एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर पेश करे। तो आज अपनी पार्टी की आला क़यादत की एक मीटिंग हुई, जिसमें पूरी 24 के 24 जो हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने शिरकत की। सुबह 11:30 से शुरू हुई मीटिंग, और आपको अभी हमने तकलीफ दे दी। रेजोल्यूशन हमने पास किया कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, और जो ये हुआ है हम कतन इसके साथ में। हमारे जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शोपियान के प्रेसिडेंट भी हैं, एडवोकेट गवर साहब को डिप्यूट किया है। कल सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे, और वी विल बी फाइलिंग अ पिटिशन इन दिस सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल हर एक चीज़, इससे और क्या, और कौन से मुद्दे हैं? शायद बिजली भी इंतज़ार कर सकती है, पानी भी इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जब आपके मज़हब पे कहीं से अटैक हो तो फिर व्हाई नॉट पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वी विल डू इट। देखिए, मैंने आपको कहा, मैं इसको खाली मुसलमान की नज़र से नहीं देखता हूँ, मैं एक हिंदुस्तान के बाशिंदे के हिसाब से भी देखता हूँ कि जब भी मुदाखलत रिलीजियस अफेयर्स में हो जाएगी, इस मुल्क का एथॉस ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क की जो आप 76 साल यूनिटी देखते हैं, वो तभी बनी रही है जब यहाँ आप सबको साथ चला रहे हैं। एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट ओनली मीन मुझे मस्जिद तक जाने की इजाज़त है या मुझे मंदिर तक जाने की इजाज़त है। इट मीन्स एंड एनकम्पासेस इवन दिस कि मुसलमान जो अपनी जायदादें वक़फ़ करते हैं, उसके लिए क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहे। हो सकता है मैं इस चीज़ से भी सहमत हूँ कि हमने नहीं मैनेज की होंगी, लेकिन वो भी मसला मुसलमानों का है ना, तो मुसलमानों को उसमें देख ले। ठीक है, एडवाइस सरकार भी दे सकती है, एडवाइस दे दे, लेकिन दे कैन नॉट रूल अस बाय लॉ। सर, एक पॉइंट रहेगा, उसको भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए ये तो जहाँ तक वक्फ बिल का, बाकी जिस वक्त उनका उठेगा, हम तो उनको कहते हैं हमारा साथ दे दो, हम भी आपका साथ दे देंगे जब आपके साथ ऐसा होगा। और क्या, स्मृति से हम असेंबली तक पहुँचे नहीं, वो हर एक सबकत लेता है। सर, जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री का दौरा भी है, अपनी पार्टी इस दौरे को किस लिहाज से देख रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी। होम मिनिस्टर आते रहे हैं, पहले भी आते थे, अब भी आएंगे, आगे भी आएंगे। जब तक यूनियन टेरिटरी है तो उनके तो डायरेक्टली उनके मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, ये चूँकि हम सबको कंसर्न करता है, इसको डाइल्यूट नहीं करो। ये क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी मिलेंगे तो फिर क्या होता है, एक इंतज़ामी अमूरात चलते रहेंगे। पर्सनल जंग थोड़ा ही है कि नहीं साहब आप मुझे फिर दो, सब कहीं मिलेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूँगा।
یہ تو چلتے رہیں گے یہ چیزیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ, یہ میں نے کہا نا پوائنٹ اسکورنگ کی باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے وہ دیکھو جی انہوں نے یہ کیا. اب اگر کسی نے اوپن میں کیا, ہم نے کمرے کے پیچھے کیا, کرتے تو سب وہی ہیں جو ڈرامے کا ڈرامہ ہی ہے. اس میں دعائیں بھی کرو. میں لوگوں سے کہوں گا اللہ کے تئیں دعا کرو,